प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी जानते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो अपनी मृत्यु से पहले प्रभु यीशु मसीह ने कुछ शब्द या वचन कहे थे, जिन्हें हम यीशु मसीह के अंतिम 7 वाणियों के रूप में जानते हैं। तो आइए हम प्रत्येक वाणी का अर्थ जानते हैं। और यह वाणियाँ सीरियलवास नहीं है, बस वचन लिए गए और उनका अर्थ समझाया गया। तो वीडियो में बने रहिए और आइए हम पहली वाणी को देखते हैं। तो मेरे साथियों, जो पहली वाणी है वह मत्ती रचित सुसमाचार के 27वें अध्याय के 46वें वचन में पाई जाती है, जिसमें लिखा है, जब तीसरे पहर को यीशु मसीह ऊंची आवाज़ से पुकार कर कहते हैं, एली एली लामा शबक्तनी, जिसका अर्थ होता है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यहाँ पर प्रभु यीशु त्यागने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस समय प्रभु यीशु पर सारी मानव जाति के पापों का बोझ था और परमेश्वर किसी को भी पाप के साथ नहीं देख सकते और उससे अपना मुंह मोड़ लेते हैं। अतः उस समय परमेश्वर ने यीशु मसीह को भी त्याग दिया था, क्योंकि यीशु मसीह भी उस समय एक पापी जैसी परिस्थिति में थे, क्योंकि उन पर सारी मानव जाति के पाप थे। और यीशु मसीह क्रूस की पीड़ाओं की वजह से नहीं, बल्कि परमेश्वर के द्वारा त्यागे जाने की वजह से परमेश्वर को बुला रहे थे। तो साथियों, अब देखते हैं हम दूसरी वाणी को, जो पाई जाती है लूका रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय के 34वें वचन में, जिसमें लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए कहा था जो लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे और जो उनका अपमान कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने मसीह को नहीं पहचाना और अपनी अज्ञानता के कारण वो परमेश्वर के पुत्र को क्रूस की पीड़ादायक यातनाएं देते रहे। यीशु मसीह को पीड़ा देने या उनका अपमान करने या क्रूस पर चढ़ाने के कारण प्रभु यीशु सिपाही लोगों को माफ़ करने के लिए नहीं कह रहे थे, बल्कि परमेश्वर की दयालुता, अनुग्रह और नम्रता को दिखाने की वजह से क्षमा करने के लिए परमेश्वर से कह रहे थे कि इन्हें माफ़ कर दो। फिर तीसरी वाणी, जो कि लूका रचित सुसमाचार के 43वें वचन में पाई जाती है, जहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु मसीह ने यह वचन उसके साथ क्रूस पर लटकाए गए अपराधी को कहा था, क्योंकि यीशु के साथ दोनों अपराधी सजा के लिए लटकाए गए थे, लेकिन उनमें से एक ने यीशु मसीह को मसीहा के रूप में स्वीकार किया और उस पर विश्वास किया कि वह हमारा उद्धार करता है। इसलिए उस अपराधी को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण मृत्यु के अंतिम क्षणों पर भी यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाने की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने उससे कर दी, क्योंकि उसने मृत्यु से पहले ही प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास कर दिया था। फिर आते हैं हम चौथी वाणी पर, जो लिखी है लूका रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय के 46वें वचन में, जिसमें लिखा है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस वचन में प्रभु मसीह अपनी इच्छा से अपने प्राणों को पिता परमेश्वर को सौंप रहे हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि वह मरने वाला है और पिता परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार कर लिया है। इब्रानियों 9 के 14 में लिखा है, उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। ठीक है साथियों, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को अपने हाथों से परमेश्वर को समर्पित कर दिया था इस वाणी में। फिर आते हैं पांचवी वाणी, जो पांचवी वाणी है यूहन्ना रचित सुसमाचार के
19वें अध्याय के 26वें और 27वें वचन में पाई जाती है, जिसमें लिखा है, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है। यह वचन प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस के पास खड़े चेले यूहन्ना को देखकर कहे थे। तो उन्होंने अपनी माता को यूहन्ना को सौंप दिया, जिससे कि उनकी देखभाल हो सके। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यह सुनिश्चित कर रहे थे कि उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी माता को सही से देखभाल की जा सके, और इसीलिए वो अपने चहेते चेले को अपनी माता का देखभाल की जिम्मेदारी सौंपते हैं, और इस तरह वे अपने पुत्र होने का दायित्व भी पूरा कर रहे थे। फिर है छठी वाणी। छठी वाणी यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय के 28वें वचन में पाई जाती है, जिसमें लिखा है, मैं प्यासा हूँ। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह भजन संहिता 69 के 21वें वचन को पूरा कर रहे हैं, जिसमें लिखा है, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और प्यास बुझाने के लिए सिरका पिलाया। यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाए थे तो काफ़ी देर लटकाए जाने की वजह से उनका गला सूख रहा था। तो सिपाहियों ने यीशु मसीह का प्यास बुझाने के लिए पास में जो एक पात्र भरा था उसमें अंगूरी यानी सिरका भरा हुआ था, वो डुबोकर उनको पिलाया, और इस प्रकार से भजन संहिता की भविष्यवाणी भी पूरी हो गई। फिर 7वीं वाणी जो कि यूहन्ना के 19वें अध्याय के 30वें वचन में पाई जाती है, जिसमें लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं कि अब सब पूरा हुआ। इस वचन के अनुसार यीशु मसीह की आखिरी वाणी का अर्थ है उसके सारे दुख अब पूरे हो गए। उसने अपने पिता के जो कार्य दिए हुए थे उन सभी कार्यों को पूरा कर दिया, जिसमें स्वर्ग के सुसमाचार का प्रचार करना, आश्चर्य और चमत्कार करना, और लोगों के उद्धार के कार्य को पूरा करना, और पापों के ऋण को पूरा करना अपने बलिदान के द्वारा, जिसमें सब कुछ शामिल था, वह सब प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, और इसीलिए उन्होंने कहा कि अब सब पूरा हुआ। तो साथियों, ये आर्टिकल हमने गॉड क्वेश्चन नामक वेबसाइट से लिया है, जिसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।